नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, विटामिन से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं साथियों, जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं। आप सभी जानते हैं कि विटामिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, जो अक्सर यहाँ से प्रश्न आपके सामने निकल कर आते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो विटामिन से बनने वाले हमने सभी प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए विटामिन की खोज किसने की थी। तो बहुत ही सामान्य प्रश्न है साथियों और पूछा भी गया है कई बार। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कि विटामिन की जो खोज की गई साथियों फंक द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई साथियों? फंक। जी हाँ, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? फंक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि बताइए विटामिन क्या होते हैं साथियों, और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। ये देखिएगा, आपका विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, या जीवित प्राणी होते हैं, या उपरोक्त सभी होते हैं। तो हम राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं जो विटामिन होते हैं साथियों? वो क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं साथियों। आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा, यहाँ पर विटामिन को किन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है साथियों? विटामिन को किन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। पहला ऑप्शन है जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और उपरोक्त दोनों। तो देखिएगा, अगर हम इसमें राइट ऑप्शन की बात करें साथियों तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, याद रखिएगा साथियों, जो विटामिन होते हैं साथियों वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं कुछ, और कुछ रहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जल में घुलनशील विटामिन विशेष रूप से मैं एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ आपको, लाइफ टाइम के लिए याद रख पाएंगे साथियों। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना साथियों विटामिन बी और सी। जी हाँ, विटामिन बी और सी जो है साथियों ये जल में घुलनशील विटामिन है साथियों। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें कि बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो साथियों आपको याद रखना है कीड़ा। एक शब्द आपको याद रखना है कीड़ा, वो भी किस में लिखेंगे आप? इंग्लिश में लिखेंगे साथियों। ये कीड़ा लिखेंगे आप इंग्लिश में। के फॉर विटामिन के हो जाएगा साथियों, और ई फॉर क्या हो जाएगा? विटामिन ई, और डी फॉर विटामिन डी, और ए फॉर यहाँ पर हो जाएगा क्या? विटामिन ए साथियों। तो विशेष रूप से आपको कीड़ा जो होता है विशेष रूप से वसा में घुलनशील होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, जल में नहीं घुलता है साथियों। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए गोल्डन धान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? यानी जो गोल्ड जो चावल होता है, आपने नाम सुना होगा, गोल्डन राइस होता है साथियों, उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये पूछा गया है साथियों। चलिए इसके राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, इसके क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करते हैं। राइट ऑप्शन की अगर बात करें साथियों तो याद रखिए, जो गोल्डन राइस होता है अगर हम बात करें तो विशेष रूप से अगर हम बात करें तो इसमें गोल्डन राइस में विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है साथियों, याद रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों। तो विटामिन की खोज हमने देख ली साथियों, फंक ने की है, और विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यह विशेष रूप से आपको याद रखना है कि इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, आपको याद रखना रहेगा साथियों। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा साथियों। याद रखिएगा, जी हाँ, क्या बोला जाता है? विटामिनोलॉजी बोला जाता है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं साथियों। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि विटामिन ई का प्रमुख स्रोत कौन सा है साथियों। तो विटामिन ई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो विटामिन ई का जो सर्वोत्तम स्रोत माना गया है अंकुरित गेहूं की अगर हम बात करें तो ये विशेष रूप से आपको ऑप्शन याद रखना है, गेहूँ वगैरह, जो अंकुरित गेहूँ या अगर अंकुरित जो दाने होते हैं उसमें विटामिन ई की मात्रा सर्वाधिक होती है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए विटामिन किस भाषा का शब्द है साथियों। तो वहीं अगर हम बात करें साथियों विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द है साथियों। किस भाषा का शब्द है साथियों? लैटिन भाषा का शब्द है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है साथियों? हमारा जो शरीर है साथियों वो कौन सा विटामिन खुद ही बनाता है, ये बात की जा रही है इस क्वेश्चन पर। तो देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। देखिएगा सॉरी ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे यहाँ पर, यानी विटामिन डी। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे साथियों। जी हाँ, विटामिन जो डी है साथियों विशेष रूप से हमारे बॉडी में ही उत्पादन होता है। और इसके अलावा साथ साथ अगर हम बात करें तो बॉडी के साथ साथ आपका विटामिन डी का जो स्रोत माना जाता है सूर्य माना जाता है। सूर्य की रोशनी से भी हमको विटामिन डी मिलती है साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। कैल्शियम की कमी से मुख्यतः किस विटामिन की कमी हो जाती है? जी हाँ, कैल्शियम की कमी अर्थात सी की कमी से किस विटामिन की कमी हो जाती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन जाएगा। जी हाँ, कैल्शियम सॉरी आपका विटामिन डी याद रखिए जो किससे मिलता है साथियों? सूर्य की रोशनी से मिलता है। इसमें हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की और चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है साथियों। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, वसा। जी हाँ, वसा विशेष रूप से आपको याद रखना है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक मात्रा होती है इसमें वसा में साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं साथियों। पूछा जा रहा है कि आँखों की बीमारी जीरोफ्थेल्मिया जो है आपका जीरोफ्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? साथियों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। तो ये पूछा जा रहा है कि आँखों की बीमारी जीरोफ्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों। तो देखिएगा इसमें अगर राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिएगा इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन जाएगा। जी हाँ, विटामिन ए की कमी। किसकी कमी के कारण होता है साथियों? विटामिन ए की कमी के कारण होता है साथियों। याद रखिएगा ये आँखों की बीमारी है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्रोथ्रम्बन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्टता की भूमिका निभाता है साथियों? तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी विटामिन के साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमने टॉप एमसीक्यू रखा है साथियों। यहाँ पर विटामिन जो टॉपिक है साथियों इससे 40 क्वेश्चन यानी विटामिन से बनने वाले सभी प्रश्न इसमें रखा है साथियों। संपूर्ण निचोड़ है साथियों, याद रखिएगा। 40 प्रश्न रखा है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नवजात शिशु की रक्त स्रावी जो रोग होते हैं विशेष रूप से हेमरेहाजिक किस विटामिन की कमी के कारण होता है साथियों? तो देखिए ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। इसमें अगर राइट ऑप्शन की हम बात करें तो याद रखिएगा विटामिन के इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है साथियों? जी हाँ, यकृत यानी अब लीवर की बात कर रहे हैं साथियों। किस विटामिन की कमी से आपका लीवर यानी यकृत खराब हो जाता है साथियों? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन जाएगा साथियों, याद रखिएगा। जी हाँ, विटामिन B3 विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं साथियों? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, याद रखिएगा। सनशाइन किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत मुख्य रूप से क्या माना जाता है? सूर्य माना जाता है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा पूछा जा रहा है कि बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो याद रखिएगा विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल साथियों। क्या है? रेटिनॉल इसका क्या है? रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? जस्ट हमने अभी चर्चा की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। रतौंधी जो है साथियों क्या है? एक विशेष रूप से आँखों की बीमारी है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। कौन सा विटामिन, जी हाँ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग में आता है साथियों? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
इसमें अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, विटामिन बी जो है साथियों वो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ऐसा कौन सा विटामिन है इनमें से कि जो शरीर में तीव्रता से बनता है? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों। इसमें अगर आप राइट ऑप्शन की बात करें तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, विटामिन डी जो होता है साथियों, विटामिन डी जो होता है प्रचुर मात्रा में अगर हम बात करें तो ये तो सर्वोत्तम अगर स्रोत जो माना जाता है वो सूर्य का माना जाता है विटामिन डी। इसके अलावा हमारा शरीर खुद ही बनाता है विटामिन डी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? डबल स्टार दीजिएगा, क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं, यानी सुंदरता का विटामिन किसे बोलते हैं साथियों? तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी के साथ लगाना रहेगा आपको साथियों। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों। जी हाँ, यहाँ पर बात की जा रही है कि बताइए कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन देखिएगा भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। देखिएगा ये ऑप्शन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जी हाँ, याद रखिएगा विटामिन के साथियों, विटामिन के आपको याद रखना है, दिमाग में छापिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में बात कर लेते हैं। देखिएगा विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? जो विटामिन होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। इसमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जो विटामिन जो होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं 23 क्वेश्चन की, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं? साथियों याद रखिएगा किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो याद रखिएगा साथियों विटामिन डी। साथियों याद रखिएगा विटामिन डी जो है साथियों विशेष रूप से आपको याद रखना है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं साथियों? याद रखिएगा आप सभी देखते होंगे साथियों लोगों के बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं। विटामिन देख लीजिएगा, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चलिएगा किस विटामिन की कमी के कारण बाल क्या हो जाते हैं? सफ़ेद हो जाते हैं। तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी, देखिएगा उपरोक्त दोनों और सभी का तो ऑप्शन है ही नहीं है। विटामिन B6 और विटामिन B12 आपको याद रखना है। इन दोनों की कमी के कारण व्यक्तियों में क्या हो जाते हैं? बाल जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेदी आ जाती है बालों में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, पॉलिश किए हुए चावल, यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है साथियों? तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें देखिएगा तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा आपका बेरी रोग। कौन सा रोग हो जाता है साथियों? बेरी रोग हो जाता है पॉलिश किए हुए चावल खाने पर। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। क्या नहीं पाया जाता है एक माँ के दूध में? मदर मिल्क में क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। तो देखिएगा इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए साथियों। जी हाँ, लोहे तत्व जो होता है उसकी मात्रा नहीं पाई जाती है दूध में, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है साथियों? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसमें से आपको चूज़ करके बताना है कि किसमें सी जो विटामिन है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिएगा इस ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। आंवला, जिसे डॉक्टर प्लांट के रूप में जानते हैं, और आंवले में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है साथियों? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है? कार्बन। जी हाँ, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, याद रखिएगा कार्बन इसका राइट ऑप्शन है साथियों। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा इसका राइट ऑप्शन साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं कि समान क्रियाशील महिला की, यहाँ पर बात की जा रही है समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है। यानी एक समान महिला की अगर हम बात करें
तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए उनको। तो देखिएगा इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा 46 ग्राम। जी हाँ, 46 ग्राम प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए अगर एक महिला की बात करें साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 30, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है कि दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है साथियों। चलिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चलिएगा इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 70 ग्राम। कितना साथियों? 70 ग्राम आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा दूध प्रोटीन। यहाँ पर बात की जा रही है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको कौन सा एंजाइम पचाता है साथियों। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो याद रखिएगा रेनिन जो एंजाइम है साथियों, रेनिन एंजाइम जो होता है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों 32 की बात कर लेते हैं कि पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जी हाँ, पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है या होता है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। इसमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो पपीता में बहुत अधिक मात्रा में जो पाया जाता है विटामिन ए साथियों। और विटामिन ए जो होता है साथियों रतौंधी रोग के लिए उपचार के लिए काफ़ी लाभदायक होता है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कही जा रही है इस प्रश्न में कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है साथियों। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, है ना। इस कैरोटीन में अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चलिएगा राइट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, उपरोक्त दोनों। जी हाँ, ऊन और जानवरों के बाल साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं कि दूध का सफ़ेद रंग। यहाँ पर बात की जा रही है दूध का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है साथियों। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, है ना। देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए, कैसीन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट ऑप्शन है। दूध का सफ़ेद रंग जो होता है वो कैसीन की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है कि इस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 35 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 है ना। देखिएगा इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन ए इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कही जा रही है प्रश्न में कि विटामिन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। जो विटामिन है वो एक प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से ही आपको सिलेक्ट करना रहेगा साथियों, है ना। तो याद रखिएगा प्रचुर मात्रा में पाया जाना जो वाला विटामिन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, उपरोक्त सभी देख लीजिएगा। चौथा ऑप्शन और डी भी है साथियों, याद रखिएगा उपरोक्त सभी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है साथियों। एनीमिया रोग ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है साथियों। और इसमें अगर हम बात करें 37 में तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा साथियों, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। याद रखिएगा विटामिन B12। हाँ जी हाँ, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण होता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है साथियों। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन जो है इसका वैज्ञानिक या रासायनिक नाम है साथियों, याद रखिएगा B6 का। नेक्स्ट देखिएगा 39 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 39 में ये पूछा जा रहा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है साथियों। B7 का, जी हाँ, B7 का रासायनिक नाम क्या है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बायोटीन। क्या है साथियों, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है साथियों, डबल स्टार दीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। दबा के लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है और शेयर कीजिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है साथियों। इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, जी हाँ, फोलिक अम्ल इसका राइट ऑप्शन रहेगा। जी हाँ साथियों, क्या हो जाएगा, फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक अम्ल साथियों। तो आज के इस वीडियो में साथियों बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।